भीम, आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पर सवेरे से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ दूरी पर लोग आकर यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा को माल्यार्पण कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। हमारे साथ में सर क्या कहना चाहोगे जयंती के उपलक्ष्य में? आज 130वीं जयंती पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ में मनाई जा रही है। हम सारे बाबा साहब के अनुयायी बुरहानपुर ज़िले में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर 10-10, 12-12 लोगों के जैसे जो गाइडलाइन प्रशासन ने जारी की है उसको लेकर के उस तरह से हम लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को प्रतिमा पर आकर अभिवादन कर रहे हैं और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक फैलाने के लिए हम लोग समाज को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई बाबा साहब की जय जयकार करने के बजाय बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, ये बाबा साहब का सपना था। उस सपने को पूरा करना चाहिए। बाबा साहब का सपना ये था कि भारत को सम्राट अशोक के समय का भारत हम बनाना चाहते हैं। वो बाबा साहब का जो सपना है वो आज हम संकल्प ले रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को पूरा करने का हम यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत हम बनाएंगे। ऐसी संकल्पना आज हम लोग लेने जा रहे हैं। जय भीम, जय भारत। और ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कुंभ में लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे, चुनावी जनसभाएं हो रही है, वहाँ पर कोरोना नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन अम्बेडकर अनुयायी के प्रोग्राम में ही इस प्रकार से बड़े जद्दोजहद के हाथ में जयंती मनाने का प्रयास हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहूँगे? इस पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भारत का जो संविधान है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है और हम लोग अनुयायी है। अभी समय अनुकूल नहीं है। इसके तरह से जो शासन और प्रशासन के जो लोग हैं, जो शासक लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर का मतलब जयंती मनाया जाए, इसलिए वो जानबूझकर भी मतलब ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग शासन बाबा साहब के अनुयायी, इसलिए कानून के मानने वाले लोग हैं, हम कानून को समर्थन करने वाले लोग हैं, हम कानून के अनुसार चलने वाले लोग हैं, इसलिए कानून का हम आदर करते हैं। इसलिए भी हम लोग जो है वो बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से कोई उपद्रव, कोई मतलब हिंसा के हम समर्थक नहीं हैं। हम शांतिपूर्वक बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर जगह मना रहे हैं और मनाएंगे। हमारे साथ में सुधाकर सालवी सर, क्या कहना चाहोगे जयंती के उपलक्ष्य में? आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती के अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हम तो ऐसे बाबा साहब के अनुयायी हर वर्ष बहुत धूमधाम से जयंती मनाते ही है, लेकिन जयंती मनाने के बाद में जो है हम वर्ष भर तक शांत बैठ जाते हैं। जबकि बाबा साहब के जो है जयंती के अवसर पर हमने ये संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब के विचारों को जन जन तक फैलाया जाए। बाबा साहब जो चाहते थे, जो सपना देखा था बाबा साहब ने, वो उस सपने को जो है साकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और देश के लिए काम करना चाहिए। और बाबा साहब के विचारों को जो है अब आत्मसात कर जो है उनके अनुसार, उनके बताए हुए सिद्धांत के आधार पर जो है हमको काम करना चाहिए और चलना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने जो है सबसे पहले हमको जो मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बनने का मतलब ही ये है कि हमें एक जागरूकता है, पूरे समाज में जागरूकता आना चाहिए और हर बच्चा जो है यहाँ का शिक्षित हो, हर नागरिक शिक्षित हो और शिक्षित होकर जो है अपना उद्धार करे, देश का उद्धार करे। साथ ही साथ संगठित होकर जो है अपने अधिकारों को जो है अधिकारों के लिए लड़े और अपने अधिकार प्राप्त करे। इसलिए जब तक जो है हर देश का नागरिक जो है शिक्षित नहीं होगा, गरीब बच्चा शिक्षित नहीं होगा, तब तक ना समाज का उद्धार होगा, ना खुद का उद्धार होगा, ना देश का उद्धार होगा। इसलिए हमको सबसे पहले जो है इस जयंती के अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारे समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, SC ST के लोग हैं, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनको शिक्षित बनाया जाए और बाबा साहब को जो है जन जन तक पहुँचाया जाए, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाया जाए। आज हमने बाबा साहब को भगवान के रूप में देख रहे हैं हम लोग, जबकि बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा करो। बाबा साहब ने कहा कि मेरे बताए हुए सिद्धांत पर चलो, मेरे बताए हुए कार्य पर काम करो तो आपका उद्धार होगा। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। हमारे साथ में निकम साहब है सर, क्या कहना चाहोगे? आज पूरे भारत में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती मना रहे हैं और ऐसे ही बुरहानपुर में भी शांतिपूर्वक कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर भी बाबा साहब के अनुयायी आकर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर
बाबा साहेब के माल्यार्पण करके उनका अभिवादन कर रहे हैं। और बाबा साहेब का सपना था कि पूरा जो समाज है, SC ST OBC बहुजन समाज जो है यहाँ पर भारत में जो है, काफ़ी हजारों सालों से जो पिछड़ा हुआ है, उनको एक करके, उनको शिक्षित करके उनको आगे लाना है। उनका यही सपना था और यही सपने को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सभी को एक संकल्प ले रहे हैं यहाँ से कि सभी शिक्षित हो और सभी अपने योग्यता से समाज को आगे बढ़ाए। हमारे साथ में दीपक आदिवाल जी, सर क्या कहना चाहोगे आज इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं इतनी ही बात रखना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ पर आए हुए सभी अनुयायी, इन्होंने पूरे साल भर अपने अपने समाज में जाकर समाज जागृति का काम करना चाहिए। न कि एक दिन की 14 अप्रैल की जयंती मनाई, 15 अप्रैल को आप भूल गए। बाबा साहब के विचार इतने महान हैं, वो विचार घर घर तक, जन जन तक जाना चाहिए। जाने के लिए आप लोगों को पहले उसको पढ़ना चाहिए। बाबा साहब को जब आप पढ़ोगे, समझोगे, तो आप समाज में जाके विचार बोओगे, पेरोगे। हम लोग जब तक बाबा साहब को समझ नहीं लेते, हम लोग बाबा साहब को समाज में समझाएंगे नहीं। हमको पहले समझना चाहिए कि बाबा साहब क्या है, व्हाट इज़ अम्बेडकर, व्हाट इज़ डॉक्टर अम्बेडकर। हमें पहले डॉक्टर अम्बेडकर ही मालूम नहीं है। आते 14 अप्रैल को आते, प्रतिमा को हार पहना देते, 15 अप्रैल को हम भूल जाते। इसके विपरीत काम करना चाहिए। बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस है, बाबा साहब के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है, हर चीज़ बाबा साहब ने यहाँ लिख कर गई है। अगर बाबा साहब को पढ़ना है तो बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस पढ़िए, क्या बोला है, क्या किया है। हर कलम, एक एक कलम के लिए लड़ा है। वो लड़ाई लड़ी है, बहुजनों के लिए लड़ी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लिए लड़ी। हर चीज़ बाबा साहब ने लिख कर गई है। आप उसको पढ़ें, पढ़कर जाकर अपने समाज में समझाइए क्या बाबा साहब क्या है। जब बाकी के समाज में समझेंगे तो लोगों को दूरियां कम होंगी और पूरे भारत में भाईचारा होगा। एक में से दिल मिलेंगे, एक में का सुख दुख मिलेगा और हम भारतीय लोग एक साथ में रहेंगे। मेरा आप लोगों से, मेरे जितने भी यहाँ बाबा साहब के अनुयायी आए हैं, उन सबसे मेरी एक ही गुजारिश है कि बाबा साहब को पढ़ो और समाज में जाके प्रबोधित करो। सही कहा भाई साहब ने कि बाबा साहब अम्बेडकर को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हमारे लोग शिक्षित तो हो गए, लेकिन टीवी और बीबी और अपने परिवार में लग गए। संगठन तो हजारों संगठन पैदा हो गए और संघर्ष तो कर ही नहीं पाए, क्योंकि उसी का कारण आज ये है कि आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जयंती बनाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है।